जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक्को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग 34 देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग 1 से लेकर 33 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। देखिए, जो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी प्रश्न है और यह बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आप लोग 1 से 33 तक प्रैक्टिस तक जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। चलिए आज के सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये सब सेशन है जीके जीएस का है और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट ये 34 है और बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका पहला नंबर प्रश्न दिया है, इनमें कौन सा ऐसा कथन है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। कौन सा ऐसा कथन है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा मनमानी करती हैं। यही जो है लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, लोकतांत्रिक सरकारें जो है ज़्यादा मनमानी करती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है। लिखित संविधान का उदाहरण कौन सा नहीं है, बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटेन, जो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए, जो भारत है और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, भारत ऑस्ट्रेलिया कनाडा जो है इसका जो संविधान है ये लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है लिखित संविधान नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही है, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ बुजुर्ग भी वयस्क नागरिक की भांति मतदान में भाग ले सकते हैं। यानी कि यहाँ जो बुजुर्ग यानी जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो भी मतदान में भाग ले सकते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए, प्रश्न अगला दिया है आपके, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सबों की, यानी कि सत्तारूढ़ दल की और मीडिया की और विपक्षी दल की, यानी कि सबकी जो भूमिका होती है, जो सबकी भूमिका होती है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सत्तारूढ़ दल की, विपक्षी दल की और मीडिया की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका, इनमें कौन सा कथन सही है, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला करती है तो उसे भयंकर जन विरोध का सामना भी करना पड़ता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सही है, लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला कर देगी तो आप लोग भयंकर यानी कि आप लोग जो है आप लोग उसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न अपना, लोकतंत्र में निम्नलिखित में कौन बातें नहीं होती है, बताइए लोकतंत्र में कौन सी बातें नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्म के आधार पर चुनाव होता है। धर्म के आधार पर चुनाव होता है, ये लोकतंत्र में बातें नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। लोगों को विचार रखने की स्वतंत्रता होती है, लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होता है और लोगों को सरकार के समर्थन एवं विरोध की स्वतंत्रता होती है। ये तीनों की तीनों बातें होती है लोकतंत्र में, लेकिन ये बातें नहीं होती है कि यहाँ पर आपके धर्म के आधार पर चुनाव होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ये बातें नहीं होती है आपके लोकतंत्र में। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नकारात्मक मत देना। नकारात्मक मत देना ये लोकतंत्र का साधन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं। लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता। लोकतंत्र में जनता शासन करते हैं। पीनासे ने किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी। जो पीनासे हैं वो किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी। यहाँ पर बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिली ने पिनासे ने इसकी स्थापना पिनासे की थी
पिनासे सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी? चिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न अपना, जनतंत्र के लिए संघर्षरत उस क्रांतिकारी का नाम बतलाइए जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बताइए उस आप व्यक्ति का नाम बताइए जिसको शांति का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंग सान सूची। आंग सान सूची को शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका प्रश्न दिया है, क्वेश्चन कह रहा है, एक लोकतांत्रिक राज्य में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त रहता है? एक लोकतांत्रिक राज्य में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त रहता है? बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो पिक सभी, यानी कि मतदान का अधिकार भी रहता है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार भी रहता है और राजनीतिक सहभागिता का अधिकार भी रहता है। तो ये तीनों रहता है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। लोकतांत्रिक में ये तीनों के तीनों विचार रहता है लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपका, लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं मानी जा सकती है? लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं मानी जा सकती है? तो बुद्धिमानों एवं मूर्खों के मत के मूल्यों में भिन्नता, ये नहीं मानी जाती है। लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं मानी जाती है? तो यही विशेषता नहीं मानी जाती है, यानी कि बुद्धिमानों एवं मूर्खों के मत के मूल्यों के भिन्नता। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, इनमें कौन सा कदम अलोकतांत्रिक कहा जाएगा? इनमें से कौन सा कथन अलोकतांत्रिक कहा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विदेश नीति के निर्धारण में दूसरे देशों का हस्तक्षेप किया जाना। विदेश नीति का निर्धारण में दूसरे देशों का हस्तक्षेप किया जाना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न अपना, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष सैनिक तख्तापलट द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली? बताइए किस वर्ष ने ले ली? पाकिस्तान में जनरल जो परवेज मुशर्रफ जो थे वो सैनिक तख्तापलट द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथ में कब ले ली? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1999 में ले ली थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1999। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जहां औरतों को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है? बताइए कौन सा देश में वहां पर स्त्री वोट नहीं देती है, यानी कि औरत वोट नहीं देती है, ऐसा कौन सा देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में केवल पुरुष ही वोटिंग करता है, औरतें नहीं करती है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए जो न्यूजीलैंड है, भारत है और इंग्लैंड, यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों वोट देते हैं, दोनों अपना मतदान करते हैं, लेकिन सऊदी अरब में केवल पुरुष ही मतदान करता है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली? बताइए जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1980 में जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों से 1980 में मुक्ति मिल गई थी, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आधुनिक काल में विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? बताइए आधुनिक काल में विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसको माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र को। लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है, तो राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न, इनमें कौन सा कारक लोकतंत्र का दोष नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो लोकतंत्र का दोष नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है ये लोकतंत्र का दोष नहीं है, यानी कि जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था, जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था ये लोकतंत्र का दोष नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव, बताइए क्या होता है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिनमें शासकों का चुनाव क्या होता है? लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनमें शासकों का जो चुनाव होता है लोग करते हैं, यानी कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिनमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। लोकतंत्र का प्रधान अवगुण है, बताइए लोकतंत्र का प्रधान अवगुण क्या है?
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लोकतंत्र का प्रधान अवगुण है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मूर्खों की सरकार कहा जाता है? बताइए, इनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मूर्खों की सरकार कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो लोकतंत्र को मूर्खों का सरकार कहा जाता है। यानी कि इनमें से किस शासन व्यवस्था को मूर्खों का सरकार, तो लोकतंत्र को मूर्खों का सरकार कहते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। मेक्सिको की आज़ादी का वर्ष है, यानी कि मेक्सिको कब आज़ाद हुआ था? बताइए, जो मेक्सिको है कब आज़ाद हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। जो मेक्सिको है 1930 में आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। तो ये आप सभी का प्रैक्टिस कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। और आपका बिहार एसएससी का एग्जाम है तो आप लोग 1 से लेकर 33 तक प्रैक्टिस जरूर जाकर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।